नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं मंजीत, आपका भाई, आपका दोस्त, आपके अपने चहेते परिवार लर्निंग शिक्षा यूट्यूब चैनल पर तहे दिल से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो सभी मेरे प्यारे बच्चों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, राधे राधे। तो जल्दी जल्दी से मेरे बच्चे यहाँ पर लाइव आइए और समय हो गया है कक्षा का। ठीक है बच्चा? तो मेरे प्यारे बच्चों, देखो, सबसे पहले तो ये कहूंगा कि जो बच्चा पहली बार आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो भाई। अभी तक सिर्फ 297 सब्सक्राइबर हुए हैं, ऐसा ना करिए भाई। थोड़ा सा देखिए, 60 प्लस क्या है क्लासें अपलोड कर चुका हूँ, जिसके अंदर बेहतरीन से बेहतरीन क्या है कंटेंट आपके लिए यहाँ पर डाला गया है। ठीक है बच्चा, बेहतरीन से बेहतरीन। मैं एक बार आवाज चेक कर लेता हूँ, क्या कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल साउंड क्लियर है या नहीं है? बताइए मुझे। बिल्कुल क्लियर है। तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि थोड़ा सा ज्यादा संख्या में आकर अपने भाई का हौसला अफजाई करें। और देखिए भाई, ये थोड़ा सा दुख होता है कि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर इतना शानदार कंटेंट विद एक्सप्लेनेशन यानी कि जो पीडीएफ है वो आप लोग के लिए यहाँ पे डाल रहा हूँ। और आप लोग है ना चैनल पर आते हैं और मतलब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं और एग्जिट कर देते हो यार, थोड़ा सा दुख होता है। ऐसा मत करिए यार, ठीक है? तो सुन लीजिए, कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि भैया पीडीएफ विद सॉल्यूशन के लिए, अरे पीडीएफ विद सॉल्यूशन जो आप लोगों को मिलती है, ये कहां पर मिलती है? आपके अपने चहेते परिवार, कहां पर? लर्निंग शिक्षा के टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आप लोगों को मिलेगी। कहां पर मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप है उसका, उसके अंदर मिलेगी। और टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है ना बच्चा, क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने यहाँ पर दे रखा है। तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक किया करो यार। 700 700 एक 12 12 13 1300 व्यू हो चुके हैं, लेकिन लाइक 100 से ऊपर नहीं आते, गलत है। ठीक है? और देखिए, इसके साथ साथ यहाँ पर क्या बना रखा है, मैंने एक व्हाट्सएप चैनल क्रिएट कर रखा है। तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि इसको भी ज्वाइन करें। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं क्या भैया, गगन सर की जो बुक है उसके यहाँ पर क्या है टॉपिक है जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। और आज उसका क्या है भैया, पार्ट 2 है। और कल हमने उस क्लास को पूरा डिटेल में पूरी एक एक बातों को समझा था कि आखिर जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है किस तरीके से काम करता है। ठीक है बच्चा? तो जो काफी क्लास का समय होगा वो आप लोगों का क्या होता है भैया, 9 बजे से लेकर 10 बजे तक मैथ की क्लास आप लोग की देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को 10 बजे से लेकर 11 बजे तक मेरे बब्बर शेर शेरनियों रीजनिंग की क्लास देखने को मिलती है और 9 से 10 मैथ्स की क्लास। और फिर उसके साथ साथ यहाँ पर सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक आप लोगों की क्या है, एक छोटी सी मैराथन जो डेली हुआ करेगी। क्या है भैया? एक छोटी सी मैराथन। क्या है बच्चा? छोटी सी मैराथन आप लोगों को डेली देखने को मिलेगी। और भैया जी, जो अब मैराथन होगी वो किसकी होगी? हमारी ज्योग्राफी की यानी कि भूगोल की होगी, जिसके अंदर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है मैं उन क्वेश्चन को क्या है बच्चा पूरा डिटेल में हर एक बात को अच्छे तरीके से समझाता हुआ चलूंगा। तो जो बच्चा पहली बार आया है लर्निंग शिक्षा यूट्यूब चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। आगे बढ़ते हैं भाई। तो देखिए मेरे शेरनियों, आज भैया क्या नाम है, रीजनिंग के अंदर जो हमारा टॉपिक होगा 10 बजे, उसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। क्या है बच्चा? कोडिंग डिकोडिंग। और उसका क्या है, पार्ट फर्स्ट है। पीयूष सर की जो बुक है उसको हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए भाई, अब सुनिए मेरी बात को। ये रहा वो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज किस तरीके से काम करता है। मैंने एक एक बात को इतना बारीकी से, इतना डिटेल में समझाने का प्रयास किया ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी क्या है परेशानी यहाँ पर देखने को ना मिले। मैंने बताया भाई स्केलिंग फैक्टर क्या होता है, मैंने बताया, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी प्रूव किया। भाई यही तो तरीका है। मैंने बताया कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से निकालते हैं। आपका यहाँ पर फर्स्ट टाइप के क्या है मैंने क्वेश्चन बताए। उसके बाद यहाँ पर क्या है हमने स्टार्टिंग कर दी थी सेकंड टाइप की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ना कि कितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास के क्या है बच्चा अगले क्वेश्चन को। तो निवेदन करूंगा कि सभी मेरे प्यारे बच्चों से कि जल्दी जल्दी से क्या करिए, सेशन को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करना और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना ना भूले।
तो क्वेश्चन नंबर देखो हमने यहाँ पर 17 तक कर लिए थे, तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चा 18, यानी कि पहला क्वेश्चन आज की क्लास का आ चुका है। तो जल्दी जल्दी से पढ़िए और ध्यान से क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए कि क्वेश्चन की आखिर डिमांड क्या है। देखिए बच्चा, देखिए भाई सुनिए, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ने कहा है कि इफ अ सर्टेन, जय श्री राधे लिखते हुए चलिए करेंगे अपना काम शुरू। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमाउंट्स 4900 रुपए इन 4 साल और 7350 रुपए इन 8 साल कंपाउंडेड एनुअली। मतलब क्या हुआ कि कोई धनराशि है और वो जो पैसा है ना, वो पैसा आप मान के चल लीजिए कि आपने बैंक में कुछ पैसा डाला, मुझे नहीं पता वो पैसा कितना है, तो मैंने उस पैसे को क्या लेट कर लिया, पी लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया मेरे बच्चों, पी लेट कर लिया। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पी रुपीज है, ये 4 वर्षों में, कितने वर्षों में रे शेरो, 4 वर्षों में कितने रुपए हो गया, 4900 रुपए हो जाता है। कितना हो जाता है, 4900 रुपए। और मेरे भाइयों, और यही धनराशि 8 वर्षों में, कितने वर्षों में रे, 8 वर्षों में यही धनराशि कितनी हो गई हमारी, आप कहेंगे भैया ये धनराशि हो गई है 7350 रुपए हो जाती है। मैं कह रहा हूं क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते है ना, फ्रेम सेट करिए अपने माइंड में कि आखिर क्वेश्चन की डिमांड क्या है। आपको पता है कि कल एसएससी सीजीएल 2023 का एक क्या नाम है, पूरा का पूरा कंप्लीट रिजल्ट आ चुका है। बड़े बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ पर एसएससी बता रहा है कि आप प्रिपरेशन करिए, हम आपका यहाँ पे सिलेक्शन लेने के लिए बैठे हैं, ना कि आपको पीछे करने के लिए। ठीक है बच्चा, तो देखिए आपने एक बात देखी कि सर यहां से यहां तक का जो टाइम पीरियड है वो 8 ईयर का है, तो यहां से यहां तक का 4 ईयर का। तो भाई यहां से यहां तक का क्या होगा, आप कहेंगे भैया 4 साल का होगा। यानी कि 4 साल में क्या हुआ, जो 4900 रुपए की राशि है वो कितनी हो गई, 7350 रुपए हो जाती है। तो भैया इसे काट दीजिए, तो ये कितने पर गया, ये आ गया मेरा 750 बटे कितना आ गया, 900, सॉरी 490, 735 बटे 490। तो 7 के पार से काटूंगा तो ये कितने पर गया, 105 पर, और ये कितने पर गया, 70 पर गया। 35 के पारे से 35 दिया 105, 35 दूनी कितना हो गया, 70। यानी कि भैया सुनो सुनो सुनो, जो ये 4900 रुपए राशि है 4 साल में कितना हो गई, अपने आप का 1.5 गुना, यानी कि 3/2 हो गई। यहां से पता चला कि सर जो 4 साल का स्केलिंग फैक्टर है वो कितना है, वो है मेरा 1.2 टाइम्स, या आप कहेंगे भैया वो है मेरा 3/2 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, सॉरी 1.5 टाइम्स या 3/2 टाइम्स। यानी कि हर 4 साल में जो प्रिंसिपल है वो अपने आप का कितने गुना, 1.5 गुना होगा। तो अगर मुझे यहाँ से प्रिंसिपल निकालना होता तो मैं निकाल सकता था, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा क्या है, देन इन 12 ईयर इट विल बी बिकम हाउ मच। तो 12 वर्षों में धनराशि कितनी होगी, ये जानने का प्रयास किया है। तो सुनिए भाई, अगर अब अगले 4 सालों में, अगले 4 सालों में क्या होगा, तो ये 7350 रुपए अपने आप का 1.5 गुना हो जाएगा। यानी कि 7350 रुपए है मेरे प्यारे बच्चों, ये आप लोगों का कितने गुना हो गया, आप कहेंगे भैया जी 1.5 गुना हो जाएगा। बताइए क्लियर है या नहीं है। बिल्कुल सिंपल सा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से समझने की कोशिश करिए और ईमानदारी से पढ़िए। देखो जितना आप लोग यहाँ पर ईमानदारी से पढ़ेंगे ना, उतने ही कंसेप्ट आपके क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, उतने ही कंसेप्ट क्या होंगे बच्चा, आपके बिल्ट होंगे। ये बात आपको पता होनी चाहिए। और स्केलिंग फैक्टर मेथड क्या है, बड़ा ही शानदार मेथड है, ये बात मैं आपको बता रहा हूं। चलिए अगर काटेंगे इसे 2 के पार्ट से कितने पर गया, ये 2 तिया 6, और कितना बचेगा, एक 6 दूनी 12, तो कितना आ गया, 7 7 दूनी 14, और ये 5 पर गया, और इसका 3 टाइम्स कर दीजिए। यानी कि देखो 36 का 3 टाइम्स करेंगे तो कितना आ गया, 10,800 तो आ जाएगा। कितना आ गया, 10,800 आ गया। बताइए मुझे क्लियर है या नहीं है। देखो ईमानदारी से पढ़ो मेरे बच्चों, ईमानदारी से पढ़िए भैया, नहीं तो देखो दिक्कत होगी। पता नहीं यार कौन मैसेज है, मैसेज होके जाता है, मेरे तो समझ में नहीं आता। अब देखो 75 का 3 गुना कर दीजिए, 75 का 3 गुना करेंगे 225 होता है। कितना होता है, 225। तो 10,000 और 800 और 200, 11,025 आंसर आ गया। कितना आ गया प्यारे बच्चों, 11,000 ये आ गया।
ठीक है भैया, सुन लीजिए मेरे बच्चा, सुन लीजिए मेरे बच्चा, क्लियर है या नहीं है? ठीक है बेटा, बताओ मुझे क्लियर है या नहीं है? पता नहीं भैया, मैसेज पे मैसेज आते रहते हैं, मैं तो परेशान हो गया इन मैसेजों से। चलिए बेटा, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और देखो भाई, आवाज चेक कर लेता हूं, तो देखो आवाज नहीं आना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या है बेटा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान से देखना एक बार, देखो क्लियरिटी होनी चाहिए हर चीज के अंदर कि चीजें चल रही है या नहीं चल रही है। वेरी गुड बच्चा। ठीक है बेटा, क्लियर है या नहीं है? अरे आजा भाई, अब नाराज क्यों है? ठीक है बेटा, ध्यान से देखेंगे, मेरी बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। चलिए ये रहा। ठीक है, चलिए भैया, माफी चाहूंगा, ये हट गया था। कहाँ तक कर लिया हमने? कौन सा क्वेश्चन करा? ये क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 18 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। बताइए भाई, अब प्लीज पढ़िए और ध्यान से जवाब दीजिए मुझे। बताइए भैया। अरे अब ये क्या आ गया? हम्म चलिए बेटा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही, क्या नाम है, सुशील क्वेश्चन है। आप कहेंगे भैया जी सुशील क्वेश्चन कहाँ से हो गया? ऐसे क्वेश्चन तो हमारा जी निकाल देते हैं। ठीक है, बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, प्लीज फोकस करना। क्या कहता है देखिए। इफ अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 8,000 रुपीज इन 2 ईयर एंड 27,000 रुपए 5 वर्षों में। अरे यार देखो, अब ना थोड़ा सा डायरेक्ट करने की कोशिश करिए, हर चीज को लिख लिख कर देखेंगे दिक्कत होगी। यानी कि बच्चा 2 वर्षों में कोई धनराशि कितनी हो गई है? आप कहेंगे बच्चा 8,000 रुपए हो गई। और 5 वर्षों में कितनी हो गई? 27,000 रुपए। तो टोटल टाइम पीरियड 5 साल है, ये 2 साल है, तो इनके बीच का जो गैप होगा वो मेरा कितना होगा? आप कहेंगे भैया 3 साल का होगा। यानी कि कितने का आ गया? ये कहेंगे 27,000 रुपए। समझे बच्चा? यानी कि एक बात पता चली कि सर जो प्रिंसिपल है वो मेरा 8,000 रुपए है, जो अमाउंट है वो 27,000 रुपए है। क्या है भैया? 8,000 और 27,000 प्रिंसिपल और अमाउंट आ गया। तो बस कुछ नहीं करना भाई। अब यहां से पता नहीं लगा सकते थे क्या आप कि देखिए 8,000 रुपए की धनराशि 3 वर्षों में कितनी हो गई है? 27,000 रुपए। तो बच्चा आप क्या यहाँ से काट नहीं सकते थे क्या? बताइए मुझे। अरे भैया जी, यहाँ पर 3 जीरो से 3 जीरो गया, यानी कि ये राशि 27/8 गुना हो गई। कितने वर्षों में? 3 साल में। यानी कि 3 साल का जो स्केलिंग फैक्टर है, 3 साल का जो स्केलिंग फैक्टर है वो कितना है? 27/8 गुना है। अगर 1 साल का मैं स्केलिंग फैक्टर निकालूं, यानी कि देखो 3 साल में जो धनराशि है वो अपने आप का 27/8 गुना हो रही है। तो भैया जी 1 साल में कितना होगी? इधर 3 से डिवाइड करेंगे तो इधर क्यूब रूट लग जाए। क्या लगेगा? क्यूब रूट। यानी कि 27/8 का क्यूब रूट निकालेंगे तो ये कितना हो गया? आप कहेंगे 3/2। यानी कि 1 साल में जो धनराशि है वो 1.5 गुना होगी। तो भैया जी 2 साल में कितनी होगी? 2 साल का स्केलिंग फैक्टर 1 साल में 3/2 गुना, फिर अगले 1 साल में 3/2 गुना, यानी कि टोटल 2 साल में कितनी हो गई? 9/4 गुना हो गई। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल है अपने आप का 9/4 गुना होकर कितने रुपए हो गया? 8,000 रुपए। तो 8 चौक 32, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो आपका 32,000/9 आ गया। तो 9 तिया 27, कितना बचेगा? रे 5 बचेगा। 9 तिया 27, तो 9 पंजे 45, यानी कि आंसर 35 से स्टार्ट है। और एक ही ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। चलिए भाई, फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे। और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बच्चा। क्वेश्चन कहता है कि अ सम ऑफ रुपीज 5,000 अमाउंट्स टू 7200 रुपए इन 8 वर्षों में एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली। मतलब क्या कहता है, सुन लीजिए कि 5,000 रुपए की धनराशि 8 वर्षों में एक निश्चित दर
प्रतिशत प्रति वर्ष पर 7200 रुपए हो जाती है। वट विल बी कंपाउंडेड इंटरेस्ट ऑन सम रुपीज ऑन अ सम ऑफ रुपीज 6550 रुपए इन 4 साल एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो भाई आप लगा लीजिए ना, कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। आप समझिए, मेरी बात को समझ लीजिए कि देखो बच्चा, यहाँ पर आपकी 5000 रुपए की धनराशि कितने रुपए हो गई, 7200 रुपए हो गई। जीरो से जीरो गया, अगर काटेंगे दो के पाड़े से ये 36 बटे कितना आ गया, ये आ गया। यानी कि बच्चा अब देखो ये जो पैसा है ये क्या है सर, ये है मेरा 8 साल का, क्या है बच्चा, 8 साल का मल्टीपल फैक्टर है। क्या है मेरे बच्चों, मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। मेरी बात को सुनिए, अभी बताता हूं ये क्या होता है, तो प्लीज थोड़ा सा फोकस करिए। देखो बच्चा ध्यान से देखिए, इतनी बात समझ गए होंगे। यानी कि देखो जो यहाँ पर धनराशि है ना बेटा, अरे यार ये कौन है जो सुबह सुबह अभी 9:15 हुए यार, कोल पे कोल चिपे जा रहे हैं, पागल हैं यार, कैसे कैसे लोग हैं? तो सुनिए बच्चा, यानी कि देखो जो हर 8 साल में ये पैसा क्या हो रहा है, 36/25 हो रहा है। ठीक है बच्चा, तो सुनिए अगर मैं 4 साल का निकालू, 4 साल पूछा है, क्या निकालू भैया, 4 साल का यहाँ पर निकालने की कोशिश करो। कहाँ गया, ये रहा। यानी कि 4 ईयर का मल्टीपल फैक्टर निकालने की कोशिश करूं तो आप कहेंगे भैया इसको 4 बनाने के लिए 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ क्या लगा देंगे हम, स्क्वायर रूट लगाएंगे। क्या लगाएंगे प्यारे बच्चों, स्क्वायर रूट। यानी कितना हो गया, 5/6 हो गया। यानी कि 5 रुपए की धनराशि 4 साल में 6 रुपए हो जाती है। और यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दे, देखो सुनो भैया, अब ये 7200 रुपए की राशि थी, प्लीज फोकस करना। देखो सॉरी ये रहा, यानी कि देखो ये 6500 रुपए की धनराशि है, ये 4 वर्षों के बाद कितनी होगी, तो यहाँ पर ये आ गया 5 की वैल्यू 6550, तो 5 एकम 5, 5 × 3 = 15, 5 एकम 5 यानी कि 0। तो भैया 6 का अगर 1310 गुना करेंगे तो भैया 0 6 18 और कितना हो गया भैया, यहाँ पर कितना आ गया रे, 7 आ जाएगा। लेकिन पूछा क्या है, ब्याज पूछा है, ब्याज कितने का है, 1। और भैया जी 1 की वैल्यू कितनी है, 1310 रुपए है। यानी कि आप लोग का यहाँ से जो आंसर आ जाएगा वो आएगा मेरे प्यारी प्यारी बहनों, वो आएगा 1310 रुपए। कितना आ जाएगा लाडलो, आप कहेंगे भैया 1310 रुपए आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक किसी भी साथी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, बताइए। बता दो मेरे चंदू। बताइए भाई, क्लियर है? देखो ये सही था ना हमारा, देखो भैया 0 0 6 × 6 6 × 18, हाँ सही था। ठीक है, तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ आते हैं। बड़ा ही सुशील और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, जय श्री राधे। तो ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करिए, ध्यान से देखिए किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए बच्चा क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है। एक मिनट रुक जा भाई, मैं आवाज चेक कर लूं कि मेरा फोन नहीं चल रहा प्रॉपर तरीके से, आवाज उसमें दिक्कत दे रही है। ठीक है बेटा, दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल बढ़िया चल रहा है, मजा आ रहा है, वेरी गुड। इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और जुड़िए अपने प्यारे भैया के साथ, कहां पर, मंजीत के साथ डेली जुड़िए। तो ठीक है बेटा, तो देखो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बड़ा ही अच्छा, बड़ा ही बेहतरीन क्या है क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखने को मिलता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्या कहता है, पढ़िए। क्वेश्चन कहता है कि अ सम अमाउंट्स टू ₹3,872 इन 2 साल और 4259 रुपए 20 पैसे 3 सालों में। अरे भैया जी, एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, प्लीज फोकस करना, फोकस करने की कोशिश करना। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक निश्चित दर पर, एक निश्चित, सुनिए बच्चा, एक निश्चित दर 2 वर्षों में कोई धनराशि 3,872 रुपए और 3 वर्षों में 4259 रुपए 20 पैसे हो जाती है। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, यदि 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 ब्याज सालाना चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित है, तो व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर 5.33 ईयर एट 6.75% पर एनम। अरे भैया ऑस्कर विनिंग क्वेश्चन है, क्या है मेरे लाडलो, ऑस्कर विनिंग क्वेश्चन है, फोकस कर दो।
फोकस करना, आपको हमेशा याद रखना है एक बात कि सर जो प्रिंसिपल होता है अपने आप में 100% होता है। और मैं अमाउंट की बात करूं तो ये क्या होता है, प्रिंसिपल के अंदर हम क्या जोड़ देते हैं, इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं। समझ में आ गई ना? अरे बताइए मुझे, क्लियर है या नहीं है? किसी को दिक्कत तो नहीं? तो सुने बच्चा, तो देखो यार, देखो इस तरीके से देखते हैं कि सर कोई धनराशि थी यार, कोई धनराशि है, ये 2 वर्षों में कितनी हो गई, 3,872 रुपए हो गई। कितनी हो गई? 3,872 रुपए। तो ये सर ये 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। और यही धनराशि, और यही धनराशि 3 वर्षों में मेरी कितनी हो गई, 4,259 रुपए 20 पैसे हो गई। 4,259 रुपए 20 पैसे हो गई। क्लियर है या नहीं है? जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दे मुझे। तो देखो यार, यार यहां से यहां तक का क्या हो गया गैप, आप कहेंगे सर गैप हो गया 1 साल का। अरे भैया जी, देखो ये जो पैसा है, देखो ये पहले साल का अमाउंट है। देखो सुनो सुनो, प्लीज फोकस करने की कोशिश करना। ये दूसरे साल का अमाउंट है, क्योंकि देखो ये क्या है, दूसरे साल का अमाउंट है, 2 साल बाद, तो ये तीसरे साल का अमाउंट है। और ये दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। तो यहाँ पर ब्याज कितना हो गया, आप कहेंगे भैया 387 रुपए 20 पैसे का ब्याज मिला। अरे प्यारे बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की कोशिश करें, 387 रुपए का ब्याज मिला। कितने पर मिला है? 3,872 पर। अगर काटूंगा तो ये 1/10, और 1/10 का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गई, 10% हो गई। यानी कि देखिए भैया, ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी क्या आ गई, 10% पर एनम आ गई। क्या आ गई? 10% पर एनम आ गई। सुनो बच्चा, 1 साल की 10% ब्याज की दर, दूसरे साल की भी 10%, तो टोटल 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो मेरा कितना होगा, आप कहेंगे 10 और 10 20 और 1 21। यानी कि 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा ये 21% होगा। तो किसने पूछा क्या है? और यहाँ पर देखिए जो टाइम दे रखा है ये 5.33, यानी कि 5:1/3, 5 से 15 और एक कितना हो जाएगा, 16। तो टाइम कितना है, 16/3 साल यहाँ पर दे रखा है। तो क्या अब यहां से आप सिंपल इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते थे क्या? सिंपल इंटरेस्ट किस पर निकलता है, प्रिंसिपल पर निकलता है। सिंपल इंटरेस्ट किस पर निकलता है, प्रिंसिपल पर। तो प्रिंसिपल पता होना चाहिए। लेकिन एक बात को समझ लीजिए, देखो यार मुझे प्रिंसिपल नहीं पता, और प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, और 2 साल के ब्याज की दर कितनी हो गई, 21%। तो भैया जी यहाँ पर जो अमाउंट है वो 121% होगी, लेकिन रियल में कितनी है, 3,872 रुपए है। तो यार यहाँ पर कितने गुना होगा आप देख लीजिए, खुद ही देखिए, यहाँ पर 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 121 से कम 100, देखो सुनो, 100 का 3 गुना, 321 का 3 गुना 63, यानी कि 3 पर गया, फिर 2 पर गया। हाँ जी, 1% की वैल्यू 32 है, तो 100% की वैल्यू 3200। प्रिंसिपल कितना आ गया, 100% होता है, यानी कि प्रिंसिपल आपका 3200 आया। प्रिंसिपल कितना है, 3200 रुपए है। ब्याज की दर कितनी थी, 6.75%। तो आपने यहाँ पर लिखे, और टाइम कितना था भैया, 16/3 था। 2 जीरो से 2 जीरो गया। अरे बताओ मुझे भाई, देखो यार ईमानदारी रखनी पड़ेगी। जब तक आप लोग ईमानदारी नहीं रखेंगे ना, देखो सच में सिलेक्शन नहीं होगा। इस बात को हमेशा याद रखिए भाई। देखो चैनल को सब्सक्राइब करो और मेहनत करिए। अगर आप इसे काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6, और ये हो गया। तो ऊपर क्या आ गया, 32 इंटू 2.25 इंटू 16 हो गया। तो भैया जी अगर आप इसका 16 गुना करते हैं तो देखो सर, देखो 16, देखो यहाँ पे 2 का 16 गुना करेंगे कितना आएगा भैया जी, 32 आएगा। कितना आएगा, 32। और इसका करेंगे 4, यानी कि कितना हो गया, 32 इंटू 36 हो गया। तो भैया जी 36 का 32 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 5152। यानी कि यूनिट डिजिट से मैंने लगा दिया, 2 आया यूनिट डिजिट, तो देखकर यहाँ पर मैंने मार दिया कि मेरा आंसर क्या होगा, 5152 हो जाएगा। बता दो क्लियर है या नहीं है? अरे बताइए मेरे प्यारे बच्चों, किसी को कोई दुख तकलीफ, किसी को कोई संकट, किसी को कोई परेशानी, तो प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि क्या करिए भैया, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। और एक बात और कहूंगा मेरे प्यारे बच्चों की, अगर आप लोगों को क्या है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करो। और देखो पीडीएफ विद सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है,
जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है लर्निंग शिक्षा, उसको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है भाई, बड़ी मेहनत से देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, इस बात को हमेशा याद रखना। तो चलिए बच्चा, आवाज आ रही है ना, एक बार और देखते हैं, देखो देखनी पड़ती है कि बीच में गड़बड़ हो जाता है मामला। चलिए भैया, बहुत गदर, बहुत मजा आ रहा है, शानदार, गजब, मजा आ गया, दिल खुश हो गया। चलिए बच्चा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से पढ़ना, अच्छे तरीके से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आया है। क्या आया है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 आपकी स्क्रीन पर आया है, देख लीजिए बच्चा। क्वेश्चन कहता है कि रुपीज 60,000 इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट फॉर अ सर्टेन इवन नंबर ऑफ ईयर। एक निश्चित एक निश्चित अवधि के लिए किसी निश्चित दर पर निवेश की गई 60,000 रुपए की राशि कंपाउंडेड एनुअली ग्रो टू 63,600 कितना 54 रुपए, जिसका ब्याज वार्षिक क्या नाम है चक्रवृद्धि संयोजित है, बढ़कर 63,654 रुपए हो गई। अरे यार, ये तो इतनी लाइन बुलवा दी इसने, इतना आसान क्वेश्चन है, देखिए। अरे बड़ा सिंपल है कि यार 60,000 रुपए की धनराशि है जो कि बढ़कर कितनी हो गई है, 63,654 रुपए हो गई। ठीक है भैया, 6 के पारे से काटेंगे तो कितने पर गया, आप कहेंगे भैया 10,000 पर गया। ठीक है भैया, 6 के पारे काटेंगे, 6 कम 6 जीरो, 6 तिक 36, जीरो 9 छिक 54। यानी कि बात पता चली कि सर जो ये धनराशि है, अरे भाई देखो यार, देखो किस तरीके से आप लोगों को क्या करनी है, नॉलेज निकालनी है। लेकिन आगे पढ़िए क्या कहता है, कहता है टू हाउ मच अमाउंट वुड इट ग्रो इफ इट इन्वेस्टेड एट द सेम रेट फॉर हाफ द पीरियड। यानी कि क्या कहा, यदि उसी दर पर आधी अवधि के लिए उसी राशि को निवेश किया जाता है तो बढ़कर कितनी हो जाएगी, आपसे ये पूछा है। अब बताओ भाई, मेरा तो गला थकने लगा यार, तू मना कंटिन्यू पढ़ाता हूँ भाई मैं। हम्म, बताइए मुझे, क्वेश्चन ने कहा है। हम्म, देखो एक लॉजिक लगाते हैं हमेशा, है ना, कंसेप्ट को समझने की कोशिश करना। यहाँ पर टाइम पीरियड नहीं दे रखा, टाइम पीरियड नहीं दे रखा, तो आप क्या लॉजिक लगा सकते थे कि सर ये क्या है, 10,000 है। अरे 10,000 किसका स्क्वायर होता है, आप कहेंगे भैया ये मेरा 100 का स्क्वायर होता है। मतलब क्या कि धनराशि पहले 100 थी पहले साल, दूसरे साल भी क्या थी, 100 थी, यानी कि टोटल राशि कितनी हो गई, 10,000 रुपए। और यार ये लास्ट में क्या है, 3 है, 9 है, 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर होता है। तो ऐसा कह सकते थे ना कि राशि 100 से 103 हो गई, क्या है, मेरे पहले साल में। ठीक है बच्चा, फिर राशि 100 से कितनी हो गई, 103 हो गई मेरे दूसरे साल में। तो यानी कि 10,000 से राशि 10,609 हो गई। तो पता चला कि सर ये जो प्रिंसिपल है, अमाउंट है, ये क्या है भैया, ये आपका 2 साल का स्केलिंग फैक्टर है, 2 साल का स्केलिंग फैक्टर है। तो 1 साल के स्केलिंग फैक्टर पर आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाना होगा। तो भैया जी 10,000 का अगर स्क्वायर रूट करूंगा 100 होगा। प्यारे बच्चों, अगर 10,609 का स्क्वायर रूट करूंगा तो कितना होगा, 103। यानी कि 100 रुपए की धनराशि 1 साल के बाद 103 रुपए हो जाती है। अरे ठीक है या नहीं है? अब बताइए क्या है। अरे भाई सुन लीजिए, यदि आदि को भाई आधी अवधि, देखो आधी अवधि बोला इसलिए मैंने आधी करी, ये 2 साल है, उसने आधी अवधि बोली तो मैंने क्या कर दिया, 1 साल में कन्वर्ट किया है, समझे। कहीं तुम सोचो कि कैसे चेप दिया भैया ने, नहीं, आधी अवधि बोला इसलिए 1 साल कर दिया। यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है भैया, 60,000 रुपए है, कितने गुना है, 600 गुना है। तो आधी अवधि यानी कि टाइम पीरियड पहले 2 साल था, अब 1 साल होने के बाद क्या होगा, तो 103 का 600 गुना, तो 006 तो ये 18, लास्ट में क्या होगा, 800 होगा, 3 डिजिट 800, ये आंसर है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। यानी कि आंसर क्या हो गया, 61,000। यदि टाइम पीरियड को क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, टाइम पीरियड को आधा कर दिया जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों वो जो धनराशि है तो वो आप लोगों की कितनी हो जाएगी, 61,800 रुपए हो जाएगी। बताइए भैया।
बताइए मुझे। चलो मेरे शेरों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी जल्दी से जवाब देंगे। और मैं उम्मीद करता हूं यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्लियर है सारी चीजें। मैं एक बार भाई आवाज चेक कर लूं, कहीं पंगा ना हो गया हो यार। एक मिनट यार, आवाज आ रही है ना? अरे आवाज आ रही है, किसी को कोई दुख तकलीफ तो नहीं? बताइए मुझे, बताइए मुझे। चलिए भैया, जैसा होगा मेरी परम परमात्मा मेरी दादी माँ जानेगी। चलो भाई। अरे कहाँ गया? चलो, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बताइए मुझे क्या होता है। बताइए भैया, ये रहा। जय श्री राधे, बताइए मुझे। आधा घंटा क्लास हो गई है भाई साहब ऐसे। बताइए मुझे क्लियर है या नहीं है। अरे मेरे लाल पीलो, अरे मेरे चंद वो, बताओ तुम कैसे हो। बताओ। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है भैया, बड़ा ही सुशील क्वेश्चन है। देखिए, कहाँ गया मार्कर भैया, देखिए। कहता है द रेशियो ऑफ टू अमाउंट्स 16:25। ठीक है भैया, कहता है इफ दे आर लेंट आउट एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 7 ईयर एंड 5 ईयर रिस्पेक्टिवली। अच्छा, अरे पागल बना रहा है ये हमारा। कुछ नहीं है, पद्दू क्वेश्चन है। दो धनराशियों का अनुपात 16 अनुपात क्या है, 25 है। मैंने लिखा भैया 16 रेशो कितना हो गया, आप कहेंगे भैया 25। Then the equal amount is received. Find the rate of interest per annum. प्लीज फोकस करना। दो धनराशियों का अनुपात 16:25 है। यदि वे चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दिए जाती है तो बराबर धनराशि प्राप्त होगी। यानी कि अमाउंट क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि देखिए, इसको देखो देखो, इसको कितने साल के लिए दिया गया, 7 साल के लिए। इसको कितने साल के लिए दिया गया, 5 साल के लिए। उसके बाद जो अमाउंट रिसीव होगा ना बच्चा, वो क्या है, दोनों का जो अमाउंट मिश्र धन मिलेगा। यानी कि इसकी राशि में इंटरेस्ट जुड़ने के बाद और इस राशि में इंटरेस्ट जुड़ने के बाद जो टोटल पैसा होगा, अमाउंट, वो क्या होगा भाई, इक्वल होगा। क्लियर है या नहीं है? समझा भाई? अब देखो यहाँ पर फोकस करना प्लीज, फोकस करने की कोशिश करना। यहाँ पर कहना क्या चाहता हूँ, देखो यहाँ से यहाँ तक का तो टाइम पीरियड कितना है बच्चा, 5 वर्ष का है। लेकिन यार यहाँ से यहाँ तक का टाइम पीरियड देखो यार, देखो मैंने क्या किया, पहले 2 साल ले लिया, क्या ले लिया, 2 साल ले लिया, और क्या ले लिया बच्चा, 5 साल ले लिया। प्लीज फोकस करना, मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक सिंपल सा लॉजिक लगाया मैंने कि देखिए 16:25, इनके बीच में गैप कितने का है, 2 वर्षों का है। अरे यार देखो हुआ क्या है, एक्चुअली में स्ट्रक्चर समझ लो। यार सर, कोई धनराशि है, वो धनराशि 5 वर्षों के बाद कितने रुपए हो गई, आप कहेंगे भैया जी 16 रुपए हो गई। और वही धनराशि 7 वर्षों के बाद कितनी हो गई, 25 रुपए हो गई। तो यहां से यहां तक का जो टाइम पीरियड है 7 साल, तो यहां से यहां तक का टाइम पीरियड है 5 साल। तो 16 और 25 के बीच का जो टाइम गैप होगा वो 2 साल का होगा। क्लियर है या नहीं है, बताइए मुझे। आप कहेंगे हाँ जी भैया। तो यहां पर क्या निकला कि 16:25,
ये क्या है मेरा सर, ये 2 साल का इनका गैप है। यानी कि अगर 1 साल, यानी कि 1 साल में लेकर आऊंगा तो क्या लगाऊंगा, स्क्वायर रूट लगाऊंगा। तो ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 और स्क्वायर रूट ऑफ 25। यानी कि 4 रुपए की धनराशि कितनी हो गई, 5 रुपए। 4 रुपए की धनराशि 5 रुपए हो गई। कब हो गई, 1 साल में हो गई। कितने रुपए ब्याज मिला, 1 रुपए का ब्याज मिला। एक का ब्याज मिला, किस पर मिला, 4 पर। और 1/4 का मतलब क्या होता है, 25% होता है। यानी कि आपका जो यहां से ऑप्शन हो जाएगा वो मेरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप कहेंगे भैया यहां से जो मेरा ऑप्शन होगा वो मेरा कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए भैया अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन फटाफट से जवाब दीजिए, क्या कहता है बताइए मुझे। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मजा आएगा। चलिए, जय श्री राधे, क्षमा करना हमारे पापों को। आसम ऑफ मनी, आसम ऑफ मनी बिकम 35,680 रुपए 3 सालों में, 53,520 रुपए 6 सालों में, सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अरे यार बड़ा बेसिक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। सर कोई धनराशि है, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कोई धनराशि है वो 3 वर्षों में कितनी हो गई है, आप कहेंगे भैया 35,680 रुपए हो गई। 3 वर्षों में कितनी हो गई, 35,680 हो गई। और बच्चा वही धनराशि 6 वर्षों में, कितने वर्षों में प्यारे बच्चों, 6 वर्षों में 53,520 रुपए हो जाती है। तो क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है, आप कहेंगे भैया आपकी बात से तो हम आंखें मूंद कर सहमत रहते हैं। ठीक है बच्चा, तो देखिए भैया यहां से यहां तक का जो टाइम पीरियड है, यहां से यहां तक का जो टाइम पीरियड है 6 वर्ष का है, तो यहां से यहां तक का क्या है, 3 वर्ष का। तो क्या इनके बीच में जो गैप होगा वो क्या 3 सालों का नहीं होगा। यानी कि 35,680 रुपए की धनराशि 53,520 रुपए हो गई। तो यानी कि कितने वर्षों में, 3 वर्षों में। तो स्केलिंग फैक्टर निकालने की कोशिश करो यार। अरे भैया जी आप देखो, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाने की कोशिश करिए। सर ये क्या हो गया, 35,680 और ये है मेरा 53,520। तो यहां पर ये क्या है, 3 साल का स्केलिंग फैक्टर है। यानी कि सर प्रिंसिपल अपने आप का इतने गुना हो गया। जीरो से क्या करेंगे, जीरो काट दीजिए। देखो क्या ये, देखो अब एक बात बताइए, क्या 4 के पार्ट से कटेगा ये मेरा, भैया जी 4 के पार्ट से तो कट रहा है मेरे हिसाब से। तो क्या ये कटेगा 4 के पार्ट से, देखो भैया अगर मैं इसे काट के देखो, 4 के पार्ट, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 8 चौक 32 हो गया। तो भैया जी 3500 कितना है, 68 है। क्या 4 के पार्ट से कटेगा मेरा, आप कहेंगे सर जी 8 चौक 32, 3 बचेगा। तो 9 चौक 36, 4 दूनी 8। फिर ये भैया 4 के पार्ट से कट रहे हैं दोबारा, सर ये तो 4 के पार्ट से कट जाएगा। 4 है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। क्या ये 4 के पाड़े, ये नहीं कटेगा भैया, ये नहीं कटेगा 4 के पाड़े से। तो भैया जी हमें नहीं काटना, 2 के पाड़े से काटने की कोशिश करेंगे, ठीक है बेटा, ये नहीं कटेगा। यानी कि भैया जी अब क्या किया जाए, 2 के पाड़े से काटा जाएगा। तो 2 के पाड़े से काटेंगे तो यार यहाँ पर गड़बड़ तो नहीं हो रही ना। ये कितने पर जाएगा, 2 के पाड़े से 669 पर गया, और ये 2 के पाड़े से 4 और 6 पर गया। देखो अब समझिए सर जी, यहाँ पर 446 को अगर 2 से काट, देखो 223 के पार्ट से कट रहा है ये। सर 223 के पार्ट काटूंगा 2 पर गया, 223 के पार्ट से काटूंगा 3 पर गया, मैंने लॉजिक लगा दिया। सर 200 का आधा 400 का आधा 223, 40 का आधा 23, ठीक है। तो यानी कि 3 साल में धनराशि क्या है, अपने आप का 1.5 गुना हो रही है। अरे तुम जी निकालोगे तो यहाँ पर भी क्या हुई होगी, 3 साल में धनराशि अपने आप का 1.5 गुना। तो पहली स्थिति मर, उसी पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर बताइए। तो देखो बच्चों समझ लीजिए, यार ऐसा कह सकता था ना कि सर 2 रुपए की धनराशि 3 रुपए हो गई। यार ये मेरा प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, कि ये यार अगर इसे प्रिंसिपल मानेंगे तो अमाउंट होगा। तो यहाँ पर अमाउंट कितना दे रखा है, सर जी यहाँ पर अमाउंट 3 साल के बाद दे रखा है 35,680 है। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पर 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, 1 साल का, यानी कि ये निकालना है। तो 35,680 का अगर 3 से भाग करेंगे, 3 एकम 3, भैया जी 3 एकम कितने पर जा रहा है एक बार बताना, ये 35,000 कितना है,
680 को अगर 3 से काटूंगा तो तकरीबन ये 3 एकम 3 और ये 893 यानी कि तकरीबन इतने में जा रहा हूँ कि पॉइंट आएगा भैया, फिर 0.33 यानी कि मेरे हिसाब से तो ये आंसर है भाई। और आप चेक कर लेना। अब बताइए भैया, मैं आवाज चेक कर लूं क्योंकि गड़बड़ नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ हो गई तो भैया जी जीवन गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या आ गया? चलिए ठीक है बेटा, क्लियर है। तो चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। 1 मिनट का समय दूंगा, मुझे भी थोड़ा सा गैप चाहिए, कंटिन्यू 40 मिनट से हम पढ़ा रहे हैं तो भैया 10 बजने वाले हैं मात्र 20 मिनट में। तो आप लोगों से निवेदन है कि क्या करिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बाद 10 बजे क्या है, आप लोगों को रीजनिंग की क्लास देखने को मिलेगी, जहां पर क्या है मेरे बच्चा, एक बेहतरीन और एक क्या है लाजवाब टॉपिक देखने को मिलेगा। सच्ची बताऊं ना, ठंड ऐसी हो रही है कि बुरा हाल है यार। मैं जहाँ पढ़ाता हूँ ना, मैं उनकी ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, क्योंकि अपनी क्लास में तो देखो भैया अब मैं क्या नाम है स्वेटर वेटर पहन के बैठा रहता हूँ। उनकी क्लास में भाई साहब उनका लोगो दिखना चाहिए और लोगों ने स्वेटर भी ना दिया। मेरा दिमाग वैसे खराब है। मैं यार क्या टाइम पास कर रहे हो तुम मेरे साथ यार। हम्म। यार देखो, मैं दिल से चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी चैनल चल जाए, क्योंकि मैं सच में ना सिर्फ और सिर्फ अपनी चैनल पर काम करना चाहता हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने चैनल पर। क्योंकि उन लोगों ने यार सेल्समैन बना दिया यार, ये चीज मेरे बर्दाश्त नहीं हो पा रही, तो मैं क्या बताऊं। उन्होंने मतलब इतनी स्थिति बुरी कर रखी है यार। हैं, दुख होता है यार कि ऐसा कैसे हो सकता है मेरे साथ। तो प्लीज, बस वही बात है ना कि मजबूरी है। आप लोग भी साथ नहीं दे रहे तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं कहाँ जाऊं, तुम बताओ मुझे। अगर मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ तो आप मुझे कमेंट करो कि भैया आप अच्छा नहीं पढ़ाते, तो शायद मैं छोड़ दूंगा पढ़ाना। लेकिन पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से पढ़ाता हूँ बच्चों। आप समझ सकते हैं मेरी फीलिंग को कि मेरे मन में क्या बीतती होगी कि जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते। मैं दिल दिल से चाहता हूँ कि चैनल जल्दी जल्दी क्या हो जाए, मोनेटाइज हो जाए। चलिए फिर वही बात है ना कि अब आप कहेंगे भैया आप तो भीख मांगते हो। नहीं भैया, देखो मैं मेहनत करता हूँ और यही मेरा क्या है कर्तव्य है, और यही चीज मैंने सीखी है अपनी लाइफ में कि आपसे देखो, आप जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करिए अपने बच्चों के लिए, ताकि उन्हें क्या है कोई परेशानी ना हो, उन्हें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चा? तो चलिए क्वेश्चन को देखिए, क्या कहता है कि अ सर्टेन अमाउंट, ध्यान से देखना बच्चा, हिंदी में मैं खुद ट्रांसलेट करता हूँ कि ये मैंने क्या है भैया गूगल से उठाई है, मुझे खुद समझ में नहीं आती इसलिए मैं खुद ट्रांसलेट करता हूँ। अ सर्टेन एम, अब तुम्हें क्या बताऊं, उन्होंने है ना कैमरा यूज करने के लिए बंद कर दिया, बोल दिया कि सर आप हमारा कैमरा यूज मत करिए अपनी पर्सनल क्लासेस में। मैं ठीक है भाई, अब कहाँ से लाऊं पैसा, मेरे पे नहीं है भाई, रियल में नहीं है। बस वही बात है कि मेरी राधा मैया की कृपा से क्या है मेरे दाल रोटी चलती है यार। अगर आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा संख्या में सब्सक्राइब करके जल्दी से जल्दी क्या है ये टारगेट पूरे करें कि हर क्लासेस को देखें, तो भैया सच में मैं खुद चाहता हूँ कि बहुत अच्छा अच्छा हो सके। क्योंकि देखो, मुझे पता है मार्केट में एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं, एक से एक धुरंधर बैठे हैं भाई। मुझे कुछ नहीं आता है, मैं बिग जीरो। लेकिन मैं मेहनत इतनी शिद्दत से, इतनी ईमानदारी से कर सकता हूँ कि शायद ही कोई करता होगा। आप देखिए ना, यहाँ पे 60 क्या ना प्लस क्लासे हो चुकी है और 300 सब्सक्राइबर के आसपास है, तो यार कितना दुख होता है, आप इस बात को महसूस करिए। अरे 1200 भी हो गए हैं, अगर 1200 में से सिर्फ 500 बंदे भी सब्सक्राइब कर लेते तो क्या जाता। लेकिन वही बात है कि उन्हें रील्स देखने में मजा आता है, उन्हें सिर्फ क्या है, क्या करेंगे यार। अरे मेहनत की कदर करो भाई, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है मुझे पता है, शायद इसलिए भैया। अब क्या कहूँ मैं तुम्हें, चलो छोड़ो। देखो ध्यान से सुनिए, कहता है कि अ सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड एट अ सर्टेन रेट। भैया जी एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि, एक निश्चित राशि कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि जिसका ब्याज वार्षिक संयोजित है,
ग्रो टू एन अमाउंट इन 5 ईयर, 5 वर्षों में एक राशि तक बढ़ जाती है, विच इज फैक्टर, अरे विच इज फैक्टर ऑफ 1.1881 मोर देन इट वुड हैव ग्रोन इन 3 ईयर, व्हाट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं समझाता हूँ, प्लीज फोकस कर देना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भाई तुम्हारा बैठा हुआ है, विश्वास रखिए, अपने आप पर मेहनत करिए, बस बहुत कुछ होगा, बहुत अच्छा होगा, ठीक है बेटा, बहुत अच्छा होगा, विश्वास रखिए राधा मैया पर, और दुआ करते रहिए, हे राधा मैया जैसी अकल आज मंजीत भैया के अंदर है, वो इतनी मेहनत करते हैं, वो क्या इतना पढ़ा रहे हैं, तो भैया जी हम भी उनकी तरह उनसे पढ़कर अपना सिलेक्शन लें, तो सच में बहुत अच्छा होगा। सुन लीजिए हिंदी में, कहता है कि एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि, एक निश्चित राशि मतलब कोई फिक्स पैसा है, पता नहीं कितना है, जिसका जो ब्याज है ना वो चक्रवृद्धि ब्याज है, मतलब क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में दी जाती है, तो 5 वर्षों में बढ़कर है ना कुछ राशि हो जाती है, मुझे नहीं पता कितनी हो जाती है, जो कि 3 वर्षों में होने वाली की तुलना में 1.18 एक गुना है। सुनो रे, यार मैंने कहा कि मेरे पास कोई धनराशि है, जय राधा मैया, जय किशोरी मैया, सुनिए, मैंने कहा मेरे पास कोई धनराशि है, और ये धनराशि है ना बच्चा 3 वर्षों में क्या हो गई, 3 वर्षों में कितनी हुई मुझे नहीं पता, तो मैंने कहा ये 1 रुपए हो गई। 1 रुपया क्यों लिया लिया, क्योंकि जो ये 3 वर्षों में 1 रुपया, 3 वर्षों में जितनी होती है ना, उसका 5 वर्षों में क्या होती है, उसी धनराशि का जो 3 वर्षों में हुई है 1.1881 टाइम्स हुई है, तो मैंने 1 रुपया माना कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, तो यही धनराशि अब 5 वर्षों में, यही धनराशि मेरे प्यारे बच्चों 5 वर्षों में कितनी हो गई, इस एक का 1.188 टाइम्स हो गई, तो देखो ध्यान से देखना, इतनी हो गई ये धनराशि, क्लियर है या नहीं है, ध्यान से देख लो बब्बर शेर शेरनियों, तो प्लीज फोकस करना, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से देखिए, देखो यहां से यहां तक का जो टाइम पीरियड है वो 5 साल है, यहां से यहां तक का जो टाइम पीरियड है 3 साल है, तो यहां से यहां तक का जो टाइम पीरियड है, क्या वो आप कहेंगे 2 वर्ष नहीं होगा, होगा ना, यानी कि आपको पता चला कि सर 1 रुपए की धनराशि वो 2 वर्षों में कितनी हो गई है, 1.188 टाइम्स हो गई है। तो भाई सुनो, ये 109 का होल स्क्वायर है, 109 का होल स्क्वायर है, क्या आप खुद ही दिमाग लगा सकते थे, लास्ट में क्या है मेरे बच्चा, यूनिट डिजिट क्या है मेरे बच्चों, इतना है, यानी कि देखो मैं बताता हूं, ध्यान से सुन लीजिए, देखो 109 का होल स्क्वायर कितना होता है, 11,881 होगा, ठीक है बच्चा, क्लियर है या नहीं है, बताइए मुझे, समझ में आई बातें या नहीं आई, अगर मैं आपको बोल दूं 1.09 का होल स्क्वायर तो कितना होगा, 1.1881 हो जाएगा, तो देखो यार अब एक बात पता चली कि सर यानी कि धनराशि, देखो क्या होता है धनराशि, एक देखो यार प्लीज फोकस करना, धनराशि 1 रुपए से एक साल में 1.09 टाइम्स, ये क्या है पहले साल, दूसरे साल भी 1.1 से 1.09, यानी कि 2 साल में कोई धनराशि 1 रुपए से कितनी हो गई है, 1.09 का होल स्क्वायर हो गई, तो भैया जी यहाँ पर क्या है, ये 2 साल का स्केलिंग फैक्टर है, क्या है 2 साल का, तो हमें 1 साल का लेकर आना है, तो 1 साल का जो स्केलिंग फैक्टर है, यानी कि स्केलिंग फैक्टर ऑफ 1 ईयर, तो कितना होगा 1.19, 1.09, यानी कि 1 रुपए की धनराशि 1 साल में 1.09 हो गई, कितने रुपए ब्याज है, 0.9, 0.09, सॉरी 0.09 है, किस पर है, 1 पर है, परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ये कट गया भैया, यहाँ हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 0, कट गया, तो कितना आ गया, ब्याज की दर 9% है, ब्याज की दर कितनी है भाई, 9% आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, तो बताइए मुझे जल्दी जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर, मेरी सभी प्यारी बहनें, सभी प्यारे भैया कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए, क्या आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है, बड़ा अच्छा कंसेप्ट चल रहा है, किसी को दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और ठीक है बच्चा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, बताइए मुझे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ज्यादा बातें मैं किसी से खुद नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ पढ़ाना ही क्या है, एक टीचर का मकसद होना चाहिए, ठीक है बच्चा, और देखो यार पढ़ोगे
जो भी तो सक्सेस हो जाओगे। बताइए भैया, आवाज आ रही है? वो हमारे एक टीचर है, अमन सर। यार वो है ना बड़ा अच्छा बोलते, आवाज आ रही है। क्या बोलते हैं? आवाज आ रही है। हम बोलते हैं यस सर, आ रही है आवाज। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आवाज क्लियर है, चक दे पट्टे क्लियर है। और पीडीएफ विद सॉल्यूशन देखने को मिलेगी भैया। क्या है प्यारे बच्चों, पीडीएफ विद सॉल्यूशन आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगी। आप निश्चिंत रहिए। 10 बजे क्या होगी, मेरी रीजनिंग की क्लास भी होगी। ज्यादा लंबी क्लास तो मैं इसको भी नहीं खींच सकता, लेकिन दो तीन एक दो क्वेश्चन और करेंगे, ध्यान से देखते हैं। चलिए भैया फटाफट से। और बड़ा प्यारा कंसेप्ट होगा आज कोडिंग और डी कोडिंग वाला। वहां पर किस तरीके से हम काम करते हैं। और देखो अल्फाबेट आपको याद होनी चाहिए। अल्फाबेट का मतलब है ABCD, आपको याद होनी चाहिए, जभी तो काम चलेगा, नहीं तो भैया कैसे काम चलेगा। तो मैं सच्ची बताऊं ना, अपनी चैनल को चलाने के लिए मैं उनके चैनल पर क्लास नहीं ले रहा हूँ, कि मुझे पता है उनके मुझे 80 घंटे पूरे करने हैं और वो मैं कर दूंगा। पर मैं ये अपनी चैनल पर खुद में 9 से 10 क्या है मैथ्स की क्लास, 10 से 11 क्या है रीजनिंग की क्लास, और सुबह 8 से लेकर 1 बजे तक एक छोटी सी मैराथन यानी कि ज्योग्राफी की आप लोग के लिए लेकर आया हूँ। तो अब आप लोग अब भी साथ नहीं देंगे तो कौन देगा साथ? आप इस चीज को महसूस करिए ना। चलिए बच्चा, क्वेश्चन को देखते। क्वेश्चन ने क्या कहा कि अ सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड एट अ रेट कंपाउंडेड एनुअली ग्रो टू एन अमाउंट इन 5 ईयर। एक निश्चित राशि जो एक वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। अच्छा, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना। अ सर्टेन अमाउंट, अरे भाई हाँ देखो आ गया क्वेश्चन, वही है देखो, सेम टू सेम है। देखो भैया, जैसा ये क्वेश्चन है वैसा ही ये क्वेश्चन है। जैसा ये क्वेश्चन है बच्चा वैसा ही ये क्वेश्चन है। सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो प्लीज ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या रहेगा भैया, होमवर्क में रहेगा। क्या रहेगा? ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा, क्योंकि हर क्वेश्चन को भैया सोल्व नहीं कर सकते है ना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है। 400 के आसपास क्वेश्चन है। देखो भैया, देखो जिस तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर आपने कंसेप्ट लगाया ना, तो उसी तरीके से उस क्वेश्चन के अंदर भी क्या है कंसेप्ट लगेगा। कहाँ गया ये रहा। तो प्लीज फोकस करना, ईमानदारी से पढ़ लेना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बड़ा आसान है कि एक दर पर निवेश की गई एक निश्चित राशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 5 वर्ष में बढ़कर एक राशि हो जाती है, जो कि 2 वर्षों में बढ़ने वाली राशि से कितने गुना है? इतने गुना है। अरे भैया जी, हिंट आपको मैंने इस क्वेश्चन के अंदर दे दिया। यहाँ पर 3 वर्षों में बढ़ी हुई राशि से इतने गुना है, तो यहाँ पर 2 वर्षों में बढ़ी हुई राशि से कितने गुना है? इतने गुना है। चलो हिंट दे देता हूं, तुम कहोगे कि भैया हिंट भी नहीं दिया, सुन लीजिए। यार मैंने कहा प्रिंसिपल है, मैंने क्या कहा मेरे प्यारे बच्चों? प्रिंसिपल है। क्या है? प्रिंसिपल है। प्लीज फोकस करना। और यार क्या होता है, ध्यान से देखिए, 2 वर्षों के बाद कुछ राशि हो जाती है। तो मैंने 1 रुपया मान लिया। क्या मान लिया? 1 रुपया। और ये अब ये धनराशि है ना, ये सुनो, ये जो 5 वर्षों के बाद जो ये धनराशि है, 2 वर्षों के बाद जो धनराशि हुई है उसका कितने गुना हो गया? 1.191016 टाइम्स हो गया। तो भैया यहां से यहां तक का अब टाइम पीरियड कितना होगा? आप तो कहेंगे भैया जी आसान है, तो मैं यही तो कह रहा हूं, लॉजिक को सीख लो। देखो भैया, अब यहां से यहां तक का जो टाइम पीरियड है वो 5 साल है, यहां से यहां तक का 2 साल है, तो क्या यहां से यहां तक का 3 साल नहीं होगा क्या? ठीक है बच्चा, कर लोगे? अरे भैया 3 साल का स्केलिंग फैक्टर अब निकाल लीजिए। और ये क्वेश्चन का जवाब क्या करना है आप लोगों को? कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। प्लीज दिया करो, पढ़ना सीख लो, लाइव आना सीखिए। चलिए भैया फटाफट से अब अगले क्वेश्चन की तरफ भाग पड़ते हैं। और ये अंतिम क्वेश्चन होगा इस क्लास का, लास्ट क्वेश्चन होगा। प्लीज फोकस करना, क्या कहता है क्या नहीं कहता है सुन लीजिए। कहता है कि इफ अ सम ऑफ मनी 48,600 रुपए 1,15,200 रुपए हो जाती है कितने वर्षों में? बताइए मुझे। 4.5 वर्षों में। देन इन दी 7.5 वर्षों में ये बताइए कितनी हो जाएगी? अरे यार पागल बना रहा हमारा। देखो बड़ा आसान है, समझ लीजिए।
में देखो 48,600 रुपए की धनराशि 4.5 वर्षों में कितनी हो गई है? आप कहेंगे 4.5 वर्षों में ये धनराशि 1,15,200 रुपए हो गई। तो बच्चा जी जीरो से तो जीरो कट गया, यानी कि कितना बचा? 486 रुपए की राशि 1152 हो गई। क्या हो गई? 1152 हो गई। तो भैया अब बताइए मुझे कितने पर जाएगा, कितने पर जाएगा ये बताइए मुझे। 18 के पाड़े से काट सकता हूँ? अरे भैया जी 18 के पाड़े से काट सकता हूँ या नहीं काट सकता हूँ? तो काटने की कोशिश करें। 18 कम 18, 18 दूनी कितना हो गया? 36 हो गया। तो कितना बचेगा भैया जी? 48 में से 36 जाएगा, 12 बचेगा और पीछे क्या है? 6 है। तो 18 सत्ते कितना होता है? 126, यानी कि ये 7 पर गया। तो ऊपर क्या हो गया? देखिए भैया जी प्लीज फोकस करना। 18 देखो 18 पंजे 90, 18 छीके कितना होगा? 108, ये आ गया 6 पर। तो यहाँ पर देखो समझिए 115 में से 108 गया 51। नहीं 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 नहीं, 18 छिके 108 होता है ना, तो 108 में से 15 गया, 7 बचेगा, पीछे 72। तो ये 64 पर गया, यानी कि धनराशि इतनी हो गई। सुनो 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 मेरे लाडलो, यानी कि भैया स्केलिंग फैक्टर ऑफ मतलब कुछ नहीं है कि हर 4.5 सालों में प्रिंसिपल अपने आप का 64/27 गुना हो रहा है। स्केलिंग फैक्टर ऑफ 4.5 साल, स्केलिंग फैक्टर ऑफ 4.5 साल का कितना है? आप कहेंगे भैया जी 64/27 गुना है। इतनी बात समझे? तो क्या करना है? 7.5 साल बाद क्या होगी धनराशि? तो भैया जी यानी कि कितने साल का निकालना है स्केलिंग फैक्टर? 3 साल का। ये 4.5 साल तो ये रहा, 3 साल का ये निकाल देंगे। तो प्लीज फोकस कर लीजिए अब ध्यान से, राधे राधे लिखकर ध्यान से देखें। अगर मैं कहूं कि भैया स्केलिंग फैक्टर ऑफ 1.5 ईयर, यानी कि 1.5 साल, इसको 3 से किया तो यहाँ क्या आ गया? क्यूब रूट आ गया। तो 64/27, यानी कि कितना आ गया? 4/3। तो देखो भैया जी, तो भैया जी 1.5 साल का अगर स्केलिंग फैक्टर 4/3 है तो 3 साल का कितना होगा? आप कहेंगे 1.5 साल का 4/3, 1.5 साल का 4/3, तो भैया 3 साल का 16/9 होगा। यानी कि जो अब 1,15,200 रुपए की धनराशि अपने आप का 16/9 गुना हो जाएगी। अरे भाई अब बता दो कोई दिक्कत है? तो यहाँ पर क्या होगा ध्यान से देख लीजिए। ये काटेंगे तो कितने पर गया? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 अठे 72, ये हो गया। अब इसका क्या कर दीजिए? 16 गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए? 16 गुना, तो लास्ट में क्या आएगा? 0। तो भैया जी 16 अट्ठे कितना होता है? 128, यानी कि लास्ट में 800 आना था। 3 डिजिट 800 है, 3 डिजिट 600, 3 डिजिट 800, 3 डिजिट क्या नाम है डिजिट 400, 3 डिजिट 800। तो ये आंसर है, यानी कि ऑब्वियस सी बात है जो आंसर होगा वो 2 लाख से ऊपर जाएगा। तो 2,04,800 विल बी द राइट आंसर। तो देखिए भैया ऐसे क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो देखिए भैया अब हमारी क्या है, रीजनिंग की क्लास का समय हो गया है, तो माफी चाहेंगे, ज्यादा लंबी क्लास हम कर नहीं सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से दरखास्त है कि जितना हो सके उतना क्या करिए, हमारे परिवार लर्निंग शिक्षा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त तरीके से क्या है कंटेंट मैं आपका भाई मंजित आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। ठीक है बच्चा? तो प्लीज यहाँ पर कहा गया, ये रहा। और पीडीएफ के लिए क्या करना है, जो क्लास का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर आप लोगों को क्या दे रखा है, आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है। और भैया जी व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है लर्निंग शिक्षा, उसको भी ज्वाइन करो यार, कुछ तो साथ दो। और ये अब जो 2-5 मिनट के बाद जो क्लास होगी जिसका नाम है कोडिंग डी कोडिंग, यानी कि पीयूष सर की बुक को क्या करेंगे हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चा? और ये क्या है, सुबह 10 बजे, यानी कि अभी होगी। तो चलिए बच्चा आज हमारा क्या रहा, पार्ट 2 रहा, किसका? चक्रवृद्धि ब्याज का। कल सुबह ठीक 9 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी। तो अंत में कहता हूं कि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने परिवार लर्निंग शिक्षा पर इस तरीके से आते रहिए। नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों।